प्यारे बाप दादा के साथ साथ बाबा के यज्ञ की और बाप दादा की अति लाडली बाबा के दिल तख्त नशीन ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्मा ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर, ऑस्ट्रेलिया और इस साइड की डायरेक्टर, जहाँ खूब आपने विदेश में सेवाएं की और जब बाबा ने आपको यहाँ ज्ञान सरोवर के निमित्त बनाया तो हाजी के पाठ द्वारा उस बाबा की आज्ञा को स्वीकार किया और बहुत ही अच्छी रीति से ज्ञान सरोवर की हर एक्टिविटीज़ को भी और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। तो ऐसी हम सब की श्रद्धे निर्मला दीदी ने अपने इस व्यक्त देह को छोड़ कर के बाबा की गोद ली, जो हम सब जानते हैं। विशेष उस आत्मा की अनेक गुण थे, विशेषताएं थी, क्योंकि जिस समय पर निर्मला दीदी ने ज्ञान प्राप्त किया, एक तो जैन फैमिली से थी, दूसरा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और तीसरा डॉक्टर MBBS हुई थी। तो परिवार वालों को भी बहुत नाज था कि ये डॉक्टर बन कर के सेवा करेंगी और दीदी को भी था। लेकिन जैसे ही MBBS पूरा किया वैसे ही उनको बाबा का ज्ञान मिला और ज्ञान लेते ही आत्मा को शिव बाबा में संपूर्ण निश्चय हुआ। तब अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने का संकल्प किया। लेकिन परिवार वालों का था कि ये डॉक्टर बने। फिर बाबा से राय ली तो बाबा ने कहा कि बच्ची डबल डॉक्टर बनेगी और ये कह कर के बाबा ने उनको डिस्पेंसरी खोलने के लिए, उसके फादर को था कि मैं उसके लिए डिस्पेंसरी बना कर के दूँ। तब बाबा ने कहा कि नीचे डिस्पेंसरी और ऊपर में बाबा का घर सेवा केंद्र चलेगा। तो ऐसे उनके फादर ने उनको फ्लैट लेकर के दिया कांदेवली में, जो अभी भी बाबा की सेवा में है। तो वहाँ पर आपने सेवाएं की और 1971 में जब विदेश सेवाएं आरंभ हुई, उस समय बाबा के यज्ञ में इंग्लिश जानने वाले हैंड्स बहुत थोड़े थे और ये डॉक्टर भी थी और बाबा के लिए अटूट प्यार निश्चय। तो बाबा ने उनको विदेश सेवा के लिए भेजा। पहला जो डेलीगेशन गया उसमें निर्मला दीदी भी थी और फिर वहाँ की सेवाओं के निमित्त बनी। अनेक देशों में जाकर के आपने सेवाएं की। पहला पवित्रता की मूर्ति थी, दूसरा बहुत गंभीर थी, बहुत कम बोलने का, और तीसरा था स्पष्टवादी थी। जो भी कहना है वो स्पष्ट कहना है। और भी अनेक विशेषताएं। तो बाबा हमेशा उनको कहा करते थे कि ये बाबा का निर्मल आश्रम है, जहाँ पवित्रता है, स्वच्छता है, ऐसी देवी। तो निर्मला बहन को ही बाबा ने निर्मल आश्रम कहा। ऐसे बाबा के दिल पर चढ़ी हुई, जैसे बाबा की मुरलियों में आता है कि बच्चे अपने संकल्प, बोल, कर्म, इन सभी इन सभी खजानों का स्टॉक करो। तो बाबा की श्रीमत के अनुसार प्रैक्टिकल उनके जीवन की ये धारणा थी। सभी खजानों को जैसे इकट्ठा करती थी और वो खजाने फिर सेवा में यूज़ किए। तो ऐसी बाबा की अति लाडली, जिन्होंने इस कल्प में ऊंचे से ऊंचा उत्तम पार्ट प्ले कर अपने इस अंतिम यात्रा की तरफ आगे बढ़ गई।
यज्ञ से हम सब से विदाई ली। बाबा ने भी वतन से उस आत्मा को विदाई दी। अब अच्छे से अच्छा पार्ट एडवांस पार्टी में जा कर के प्ले करेंगी, क्योंकि बाबा को अभी इस स्थापना के साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य को भी जल्दी से जल्दी आरंभ करना है। तो वो आरंभ हो चुका है, ये कार्य पूरा होगा तब नई दुनिया का नज़ारा दिखाई देगा। तो ऐसी हम सब की परम श्रद्धे आदरणीय निर्मला दीदी को हम सभी दिल से शत शत नमन वंदन के साथ अपने दिल की भावांजलि भी अर्पित करते हैं। ओम शांति। बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे। कितना समय किसको समझाया। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान,
आदि आदि याद आता रहता है। आज किसी को कोई याद आया? बाबा की याद में बैठे तो याद में रहे, बुद्धि बाहर जाती तो है। यहाँ जब आते हो, अब बाबा सिखा रहा है, यहाँ जब आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। बुद्धि को वर्क दे दो तो उसमें बिजी होगी ना। तो यहाँ आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ना। लक्ष्मी कोई आती तो नहीं है, वो भी स्पष्ट है, लेकिन फिर भी उसका आवाहन करते हैं। तो आवाहन करने के लिए फिर साथ साथ क्या करते हैं? घर की स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छ होगा तो लक्ष्मी आएगी। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ कहा जाता है, तो तुम भी बाप को याद करो अथवा उसका आवाहन करो। बात एक ही है। कोई मूंझ जाए कि बाबा ने आवाहन करने के लिए कहा है, इसलिए फिर बाबा ने कहा याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं। ना होने का कारण विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप की याद में रह नहीं सकते। सुना जवाब? जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। फिर हेल्थ भी मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म ये रुकावट डालते हैं। क्या बाबा की याद सहज है, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं टिकती। तो उसके दो कारण बताए, एक माया, दूसरा पास्ट के बहुत विकर्म हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। सुना? आवाहन करते हो क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आने वाला है और आकर के क्या करेगा? मुरली सुनाने वाला है। इसलिए तुम यथार्थ आवाहन करते हो। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, या ये है दवाई। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वो बुद्धि में रखना है। अब तो घर वापस जाना है ना, तो जहाँ जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। ढेर पैगंबर आए, लेकिन बाबा ने क्या स्पष्ट किया? बाप ही देते हैं, बाकी कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वो तो यहाँ स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने, और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता उनको वास्तव में
पैगंबर, मैसेंजर भी नहीं कह सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वास्तव में नहीं है। वो तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? नीचे आए, आकर के उनको पार्ट बजाना है, वो बाप को याद कैसे करेंगे? बाबा ने कहा पार्ट बजाते बजाते उनको पतित बनना ही है। फिर अंत में पावन बनना है। क्या धर्म की स्थापना के लिए आत्मा तो प्योर होकर के जाएगी ना, तो जन्म मरण के चक्कर में आते हुए, पुनर्जन्म में आते हुए पतित बनना है और अंत में पावन बनेंगे। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। कौन सा? देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल बाप को याद करना। समझा? उनमें भी बुद्धि जुड़ी हुई है, बाप को भी याद कर रहे हैं, उस याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान वरदार कहा जाएगा। तो ना, मैं समझूं मैं फरमान वरदार हूँ, तो उसके का आज बाबा ने स्पष्टीकरण क्या दिया? याद करने का। वो अगर हम यथार्थ करते हैं तो फरमान वरदार हैं। जो जितना पुरुषार्थ करते उतना फरमान वरदार हैं। याद कम करते हैं तो कम फरमान वरदार हैं। फिर बाबा कहता है फरमान वरदार ही ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझे याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। ये फरमान। याद नहीं करते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो उससे क्या होगा? बाबा ने कहा धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र को फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो, फिर मेरे द्वारा मुझे भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। श्रीमत का सबको मालूम है, बाबा की श्रीमत क्या क्या है? श्रीमत को समझते हैं? बाबा ये कहता था श्रीमत को भी वेरीफाई कराना चाहिए। मैं जो कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये श्रीमत पर हूँ, लेकिन हो सकता है वो श्रीमत ना भी हो। तो बाबा शुरू में ये कहते थे बच्चों को वेरीफाई करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तो ऊंच पद पाएंगे, रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। कितनी सारी बातें आ गई। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो बाबा कहता है इस यात्रा पर लाने की कोई युक्ति रचो। वो है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज
कोई के पास नहीं है। वो है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते ही हैं। देने वाला सुप्रीम रूह। किस लिए ये नॉलेज देते हैं? रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? बाबा ने कहा कोई तो लाचारी से बैठते, अपनी स्वोन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। बस आए हैं, बैठे हैं, बात जितना लगा योग लगा, नहीं लगा, बैठे हुए हैं, लाचार हैं। अपने संकल्पों के कहो, नेचर के कहो, तो लाचारी से बैठे हुए हैं। बैठते हैं कभी लाचारी से? बैठते हैं? दिखाई देता है, क्योंकि आगे बाबा ने उसको स्पष्ट किया। क्या कहा? अपनी स्वोन्नति का ख्याल नहीं रहता है। देहे अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने और श्रीमत पर चले। फरमान वरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो। कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। जोन की तरफ से तो अभी भी वो पुरुषार्थ कराया जा रहा है। हर मास का चार्ट हमारे पास आता है। अगर हम नहीं रखना जानते हैं तो भी जोन हमको मदद कर रहा है। क्या उसका स्पष्टीकरण आ रहा है, लक्ष्य हमें दिया जाता है। आज का बुलेटिन आया है तो बाबा ने कहा है चार्ट रखो। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। क्या दिखाई देगा शक्ल में? व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। ये एक हॉबी होती है लिखने की। हाँ, किसी किसी को सारा दिनचर्या लिखने की, डायरी लिखने की आदत होती है। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि हम कितना समय बाबा की याद में रहे, कितना किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का
पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी ओम शांति। तो बाबा ने चार्ट लिखने के लिए कहा, तो बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के मणके बदलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। कोई गिरते हैं, बाबा ने कहा जो आज 3-4 नंबर में हैं, कल वो लास्ट में चले जाते हैं। कितना चेंज आया। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से गए प्रजा में, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल जाकर के बनेंगे। अगर माला में पिरोना है, किस किस को पिरोना है? माला का दाना किस किस को बनना है? बनना तो है, लेकिन पुरुषार्थ भी इतना तेज करना पड़ेगा तब माला में आएंगे। नहीं तो वो देखेगा पिरोने वाला मणका डिफेक्टेड है, बाजू में रखो। जा। तो बाबा ने कहा
अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा राय बहुत अच्छी देते हैं कि अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई बाप की याद दिला सकते हैं, वो भी बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। सुना मधुबन म्यूज़ियम में एक गूंगा भाई आता था, बहुत टाइम जब मैं मधुबन थी तब, और वो रोज़ म्यूज़ियम समझाता था। उसको इतना शौक़ होता था लोगों को लाइन में लगाना, पैम्पलेट बांटना बड़ा, और कोई अगर गूंगा आ जाता था ना तो इतना खुश होता था, सारा म्यूज़ियम समझाता था, वो उसकी भाषा समझे ना, हम जिनसे आ गया। बहुत उमंग था, इतनी उसको खुशी थी। तो बाबा ने कहा बोलने वाले से वो ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। समझा? कोई ये सोचे कि भाई हमारे तो ये अभाव है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, भगवान क्या कह रहा है, वो ऊंच जा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा मिल ही गया। उसमें फिर नंबरवार पद ज़रूर हैं। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बना, तो वर्षा मिल ही जाएगा। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई, और उन्होंने दिखाई कौरवों से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। यहाँ सभी पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन ज़रूर आगे वाले दानों की तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाबा कोई अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं। अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? समझा? बाबा कह रहे हैं मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को मैं जानता हूँ। वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं और क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं, खुद भी जान सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ करेंगे, वो तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है, हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वो तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले से कहते आए भगवान के लिए जानी जाननहार, तो बाबा ने कहा ये पुराना अक्षर है, मैं तो जो जानता हूँ वो तुमको सुनाता हूँ।
बाकी तुम क्या क्या करते हो वो थोड़े ही सारा दिन का बैठ कर देखूंगा। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार किनके साथ है? बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। ऐसे तो सारे सृष्टि का हो गया। अभी जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ और उन बच्चों को बाप का वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने कहा उसमें भी फिर सगावा लगा है। मेरे तो बन गए, बनने के बाद भी कोई सगे कोई लगे हैं। सो मैं समझ सकता हूँ सगा कौन है और लगा कौन है। बाबा ने कहा हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को ही वृक्षपति डे कहा जाता है। आज सद्गुरुवार है ना। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा। है तो एक ही, अब उसको आप वृक्षपति कहो या शिव कहो, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ है, वो कोई अलग नहीं हो गया। तो बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। बहुत नाम रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से ये एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। ये भी बच्चों को देखना है, ये परिवर्तन भी बच्चों को देखना है। लेकिन देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ भी हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। ये वो ही नहीं कर सकेगा जिसने देह के संबंधों से ममत्व तोड़ा है। नहीं तो हाय मेरा ये चला गया, हाय मेरा ये गया। जहाँ तक ये देहवान और ममत्व है वो अंत में ज़रूर खींचेगा, चाहे संपत्ति से हो चाहे संबंधी से हो। संपत्ति जाते हुई दिखाई देंगी, ये इतना मैंने मेहनत करके कमाया, ये जा रहा है पानी में बह करके, समझा। तो एक चित्र बना हुआ था, वो दौड़ा उसको लेने के लिए। उसने वो गठरी पकड़ी, पकड़ करके क्या किया, सिर पर रखी, लेकिन खुद डूब गया। तो अंत में याद क्या रहा, अब वो गठरी के कारण खुद भी गया। तो ये सब दृश्य आने हैं। अभी तो बाबा सुना रहा है, हम बड़े आराम से सुनते, हाँ ऐसे वो होगा ये होगा, लेकिन जब आएगा तब पास होने का है। तो बाबा ने कहा त्राही त्राही करते रहेंगे, पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। भारत में सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे और एक ही धर्म था। अभी कलयुग अंत में कितने धर्म हैं, ये कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग आएगा। अभी सतयुग स्थापन कौन करेगा, रचयिता तो एक ही बाप है।
सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। ये विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिलता है। ये स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। फिर बाबा ने बीच में गीत बजाया, तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर ज़रूर आना चाहिए। जो बाबा के चित्रों में महिमा लिखी है ना, उसमें बाबा ने कहा ओशन ऑफ लव, ये अक्षर भी ज़रूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा ख़त्म कर दी। तो ओशन ऑफ लव ये ज़रूर लिखना चाहिए। ये बेखत के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए गाते हैं। तो प्यार का सागर तो गाया, उनका प्यार है। उस प्यार के लिए क्या गाया? ये बच्चों के लिए प्यार है ना, बेहद के माता पिता का। तो बाबा ने कहा उस प्यार के लिए गाते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। तो बाबा ने कहा सारा, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। समझाऊंगा, एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं होती। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। सतयुग में आत्मा नीचे उतरी, खत्म, परमात्मा का ज्ञान भूल गए। ये तो समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं होती। ये बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। उसके लिए ही गाते हैं एक बूंद के प्यासे। तो एक बूंद क्या है? ज्ञान है। बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजी भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में घी दूध की नदियाँ बहती हैं। ये सब महिमा है। नदी में दूध थोड़ी बहेगा, घी की नदी थोड़ी होगी, अपार है। इसलिए बाबा ने कहा ये महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बाबा ने कहा बरसात में निकलेगा तो पानी ना, ऊपर से दूध थोड़ी बरसेगा। नदी किस में? नदी में क्या है? बरसात का पानी है ना। तो बरसात में निकलेगा तो पानी ना, घी कहाँ से निकलेगा? ये फिर बड़ाई दी हुई है। ये भी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की भी बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। वैसे तुम, बाबा ने कहा
उनकी महिमा भी अपरंपार है। सब एक समान हो नहीं सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वो सब प्रैक्टिकल होगा। मार्काट ये सब कुछ बाबा ने दिखाया ना, तो बाबा ने कहा वो सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। तब क्या करेंगे? है ताकत साक्षी होने की। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वो भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। जो फिर बाबा अच्छी बातें बच्चों को क्यों सुना रहे हैं? जो फिर औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं इस कार्य के लिए। क्या कोई पत्र उस समय होगा जिस पर बाबा ने करेक्शन किया और नीचे लिखा तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। नहीं तो लोग प्रश्न पूछते हैं ना, तब तो बहुत था, ये धन कहाँ से आता है तुम्हारे पास? आने वाले भी कम थे ना, तभी उनको कहते थे हम अपने तन मन धन से सब कुछ कर रहे हैं। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। मेहनत करते पुरुषार्थ करते फिर क्या होगा? हर एक के चेहरे से वो स्थायी खुशी दिखाई देगी। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। अभी तो पेपर आता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, सुना? अभी भी आएंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, तो क्या करना है? उनको पार करना है। जब आया है तो चला जाएगा ना। क्यों आया, कैसे आया, किधर से आया? नहीं, आया है, अब इससे मुझे पार होना है। एक ही दृष्टिकोण रहे, इससे पास कैसे होना है, क्यों कैसे में नहीं। तो बाबा ने कहा तूफान बहुत आएंगे, उनको पार करना है, श्रीमत पर चलते रहो। आज बार बार श्रीमत का पाठ पक्का करा रहा है। व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। कोई कहे मुझे सेवा में भेजो, तो बाबा ने कहा जब तक बच्चे सबूत नहीं देंगे तब तक बाबा इस सेवा में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट है
बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वो बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से ना, सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कराता है। सच्चाई से, सच्ची दिल वालों पर तो बाबा ने कहा वो बिंदु रूप, पहली बात बताई, बन सकते हैं। दूसरी बात, बाबा विशेष दुआओं के पात्र हैं। और फिर कहा सच्चाई की शक्ति से, उसमें बल है तो समय अनुसार उनका दिमाग क्या काम करेगा? युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वो राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो नहीं आज का सम्मान है, मैं सहयोगी हूँ। आज 2 तारीख है। मैं निमित्त हूँ। आज का है, मैं निमित्त हूँ। और इस मास का अभ्यास क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो। 11वां मास शुरू हो गया 2023 का। सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर जो कार्य करते हैं उन्हें उसकी विशेष दुआएं मिलती हैं। सुना? सेवा में किसी विशेष कार्य के निमित्त बनकर के जो कार्य करते हैं उनको विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का भाग्य मिलता है। निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की मदद भी मिलती है। यथार्थ पाठ बजाती है तो
औरों के सहयोग की मदद भी मिलती है। तो आज विशेष बाबा ने जो भी कार्य करो विशेष निमित्त बन करके करो। करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। फिर बाबा उसकी और उसका बाबा ने भी दूसरी बात क्या बताई, उसका स्व पर भी विशेष अटेंशन होगा। ओम शांति।